आज हम लोग जानेंगे सामुदायिक निवेश कोष के प्रबंधन के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में आए घंटी को दबाकर ऑल घंटी में और एक बार दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि सामुदायिक निवेश कोष प्रबंधन क्या है। सामुदायिक निवेश कोष प्रबंधन उसे कहते हैं जो समूह के सदस्य की आजीविका को राष्ट्रीय आजीविका मिशन से प्राप्त होने वाले आर्थिक सहायता को सामुदायिक निवेश कोष प्रबंधन कहते हैं। ये तो हो गए सामुदायिक निवेश कोष प्रबंधन की जानकारी, पर इसे किस तरह से समूह को प्राप्त होगा और कितने किस्तों में वापस होगी और इसका ब्याज दर क्या होगा, इसके बारे में जानकारी अभी हम लोग लेंगे। इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसलमेर सामुदायिक निवेश कोष की राशि क्लस्टर संगठन को वार्षिक बजट प्रणाली के आधार से भेजी जाती है। जो क्लस्टर संगठन उस राशि को ग्राम संगठन के प्रस्तावों के आधार से ग्राम संगठन को सामुदायिक निवेश कोष की राशि प्रदान की जाती है और ग्राम संगठन समूह के एलएमसीपी के आधार से समूह को ऋण के रूप में प्रदान करता है और उसी राशि को समूह की सदस्य ऋण के रूप में लेती है जो समय समय पर किस्त ब्याज वापस करती रहती है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह क्लस्टर संगठन से समूह के सदस्य तक सामुदायिक निवेश कोष की राशि प्राप्त हुई। अब इस राशि को जहां से प्राप्त हुआ है वहां वापस भी करना है। समूह को ग्राम संगठन से सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त हुआ था, इसलिए समूह की सदस्य इस राशि को समूह में 6 से 12 किस्तों में 2% वार्षिक ब्याज की दर से समूह में किस्त और ब्याज वापस करेगी। अब समूह में सामुदायिक निवेश कोष की राशि वापस होने लगा है तो समूह भी इस राशि को जहां से प्राप्त किया था वहीं पर किस्त और ब्याज के साथ वापस करेगी। समूह ग्राम संगठन को 25 से 30 किस्तों में 1% मासिक ब्याज की दर से किस्त ब्याज के साथ वापस करेगी। अब जब समूह से ग्राम संगठन को सामुदायिक निवेश कोष की राशि प्राप्त होने लगा है तो वह भी उस राशि को जहां से प्राप्त हुआ था वहीं पर किस्त ब्याज के साथ वापस करेगी। ग्राम संगठन को क्लस्टर संगठन से सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त हुआ था तो ग्राम संगठन क्लस्टर संगठन को 50 से 60 किस्तों में 0.5% मासिक ब्याज की दर से किस्त और ब्याज वापस करेगी। अब सीएलएफ में सामुदायिक निवेश कोष की राशि प्राप्त हो गई, पर यह राशि अभी जैसलमेर को वापस नहीं करेगी क्योंकि यह राशि जैसलमेर के द्वारा क्लस्टर संगठन को अनुदान में दिया गया है। इस राशि को दूसरे ग्राम संगठन में उसी तरह क्लस्टर संगठन ऋण देगी और पूरे सामुदायिक निवेश कोष की राशि को अपने क्लस्टर में रोटेशन करेगी। पर जहां क्लस्टर संगठन ग्राम संगठन नहीं है और समूह है तो क्या वहां पर सामुदायिक निवेश कोष की राशि समूह को प्राप्त नहीं होगी क्या? ऐसा नहीं है, उस समूह को भी सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त होगा। यदि समूह के सारे नियमों को पालन करती है तो उसे जैसलमेर से सीधे उस समूह के बैंक खाते में सामुदायिक निवेश कोष की राशि भेज दी जाती है। यदि समूह के नियम के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर समूह के नियम के वीडियो को देखें। अब आगे और उसी तरह सदस्य ऋण लेकर 6 से 12 किस्तों में 2% मासिक ब्याज की दर से समूह को वापस करेगी और समूह को प्राप्त सामुदायिक निवेश कोष की राशि समूह में ही रहेगी जब तक कि ग्राम संगठन का निर्माण नहीं हो जाता। जब ग्राम संगठन का निर्माण होगा तो सारी राशि को ग्राम संगठन में जमा करना होगा। उसी तरह जहां क्लस्टर संगठन का निर्माण नहीं हुआ है तो वहां भी ग्राम संगठन को सामुदायिक निवेश कोष की राशि प्राप्त होगी और वह उस राशि को समूह में एलएमसीपी के माध्यम से ऋण देगी और ठीक उसी तरह 6 से 12 किस्तों में सदस्य 2% मासिक ब्याज की दर से किस्त और ब्याज समूह को वापस करेगी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने सामुदायिक निवेश कोष की राशि को किस तरह से प्राप्त होगा इस फिगर के माध्यम से जाना और कितने किस्तों और ब्याज में वापस करना है उसे भी जाना। यदि हमारे दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो का लिंक शेयर करें। यदि किसी प्रकार का सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।